हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग सभी को। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी करे। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि कल जो वीडियो स्टार्ट हुई थी, जो वीडियो ब्लॉग्स लाइव आने का जो सिलसिला चालू हुआ था, वो रात के 10-11 बजे तक थमने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहा था। तो कल की जो माहौल था यूट्यूब पर, मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी काबिले तारीफ था किसी का भी। जो भी ये सारी चीजें हो रही हैं, जो भी लोग इन सारी कंट्रोवर्सी में पिस रहे हैं, मैं भी भाई कहीं ना कहीं एक इंसान हूँ, मुझे भी हर्ट होता है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर रिएक्शन करने के लिए आती हूँ तो मेरे पास दिल नहीं है या कुछ भी नहीं है। कल मुझे बहुत ही ज्यादा सच में किसी के भी जब हम ब्लॉग देखते हैं या वीडियो देखते हैं तो मेरे खुद भी आंसू नहीं थम रहे थे। चाहे वो जगत दीदी हो या मनीषा हो या नीतू दीदी हो हमारी, तो सभी लोग। और इसके बाद जो मैंने लास्ट वीडियो देखा सरिता दीदी का, तो उनकी फीलिंग्स जो है मैं समझ सकती हूँ, सभी का दुख भी मैं समझ सकती हूँ कि लोग यहाँ पर कितना ज्यादा जो चल रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। अब तो मुझे ये भी लगने लगा है कि पता नहीं ये कब जाकर इसको लेकर एंड होगा। तो भाई सचिन, जो भी आप कर रहे हैं, बिल्कुल मैं यही कहूंगी कि जो भी सारी चीजें, किसी के भी यहाँ पर मुखौटा ओढ़ने, जो खुलासे करने की वजह किसी को भी कुछ भी हासिल नहीं होगा। क्या आप लोग तभी इस कंट्रोवर्सी को करके मानोगे जब कोई इंसान आप सबके साथ में नहीं होगा? क्योंकि एक होता है ना, सहन करने की भी एक लिमिट होती है, चीजों को झेलने का भी एक शरीर हमारा एक टाइम पर होता है ना कि बंद कर देता है कि भाई बस अब नहीं झेल सकती, मैं कोई भी चीज नहीं देख सकती। जैसे कि ये कगार पर कल नीतू दीदी ने वही बात बोली, मनीषा ने भी वही बात बोली और जगत दीदी ने भी वही बात बोली। तो मैं भी बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि कोई भी हो ना, मैं किसी के बारे में वो बोल रही हूँ कि मैं भी यही चाहूंगी कि मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था कि ये चीजें खत्म होनी चाहिए। सबसे ज्यादा अगर मुझे हर टॉपिक पर अलग अलग बात करनी है, सबके मैं अलग अलग 3-4 जो वीडियो है मैं कंटिन्यू आज बनाऊंगी, सबके अलग अलग रिएक्शन दूंगी। तो सबसे पहले अगर मैं आज बात करना चाहूंगी तो जगत दीदी को से भी मैं बात करना चाहूंगी उनके टॉपिक के ऊपर, लेकिन आज अगर मैं बात करना चाहूंगी तो मनीषा के ऊपर। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि वो बंदी एक ऐसी है, मेरे लिए अगर सिंपैथी है दिल में कुछ ना कुछ है तो मनीषा के लिए है। क्योंकि उस लड़की के लिए हर जगह से होता है ना, टारगेट किया गया है। ब्लैकमेल तो नहीं मैं बोलूंगी, लेकिन हर जगह से उसको धोखा मिला है, चाहे वो हस्बैंड के थ्रू हो या उसकी दोस्ती के थ्रू हो या कुछ भी हो। लोगों को हर चीज पता होते हुए भी सारी चीजें उससे छुपाई गई। क्या वो किसी की दोस्त नहीं थी? क्या आपकी दोस्ती सिर्फ सचिन से ही थी? आपने, इतने सारे लोग हैं, सभी भी जो आज चीजें भुगत रहे हैं वो उनका खुद का कर्मा है बिल्कुल भी। क्योंकि आप जो जैसा करेगा भाई वैसा भरेगा। अगर ये चीजें आज से 4 महीने पहले रुक जाती, सारी चीजें, अगर आप एक दोस्त होते हैं तो ठीक है, आपने माना, हमने माना नीतू दीदी किसी ब्लैकमेलिंग के थ्रू उससे चुप थी जगत दीदी से, लेकिन कहीं ना कहीं आपने जो भी सारी चीजें मनीषा के साथ करी हैं, आप खुद उसको नहीं बता सकती थी। आप लोगों ने उसकी बात को दबाया है। जब भी उसने अपनी वीडियो में उसने बताया कि जब भी मैं बात उठाती थी तो यही लोग जो आज यहाँ पर मुझसे सॉरी सॉरी बोलकर जा रहे हैं, मेरी बात को दबा दिया करते थे कि छी, तुम इतना सोचती हो, तुम इतना घटिया सोचती हो। तो ये आप लोगों ने किया है। अगर आप लोग उसका सपोर्ट नहीं कर सकते थे। एक लाइव हम लोगों ने देखी थी, एक जो सचिन ने ही वीडियो डाली थी कि 3 नेहा जगत दीदी की थी वो, कि वो सिर्फ चिल्ला रही थी कि तेरे जैसी लाखों में, क्योंकि हम सभी को पता है कि मनीषा भी थी उसमें। बाद में ये चीजें पता चली कि साथ में 4 लोग और थे। जब ये लोग अब अपनी बात रखने के लिए आ रहे हैं, अगर उस टाइम पर किसी ने उसके लिए आवाज उठाई होती तो शायद ये चीजें जो अभी हो रही हैं उसी टाइम पर रुक जाती। लेकिन जब जब उसने अपने हस्बैंड के लिए बात उठाई तो सभी ने उसको दबोच लिया, सभी ने उसकी बात को दबा दिया। आज नीतू दीदी, मीशू, सभी लोग सॉरी 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 बोल रहे हैं। जब जगत दीदी उस पर इतना हावी हो गई थी तब किसी ने, सभी को उनके राज पता थे। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पता नहीं था। आपको उस टाइम पे पता था कि हाँ नेहा गलत है, फिर भी आपने गलत का ही साथ दिया। मनीषा का किसी ने भी कोई भी सपोर्ट नहीं किया। आज देखो सब अपनी अपनी लाइफ में खुश हैं। नीतू दीदी आप अपने हस्बैंड के साथ हैं, मीसू अपने हस्बैंड के साथ हैं, सरिता दीदी अपने फैमिली के साथ हैं। लेकिन अगर किसी ने सबसे ज्यादा कुछ खोया है तो वो है मनीषा। उसके पास कुछ भी नहीं है। फैमिली होती है, सब लोग होते हैं, लेकिन एक पति का जो हस्बैंड का प्यार होता है वो कोई भी पूरा नहीं कर सकता। और आप यहाँ पर सॉरी बोल के, पता है अब उसको ये सारी चीजें, उसको ये दुख नहीं है कि ये हुआ मेरे साथ, ये हुआ।
बट अब उसको ये जो उसके पास्ट में जो सारी चीजें हुई उसको एक एक करके वो यहाँ पर फूट फूट कर रोई। कभी भी उसने यहाँ पर अपने इमोशंस नहीं दिखाए, हमेशा यहाँ पर हंसते हुए मुस्कुराते आई, ब्लॉग्स बनाए, सारी चीजें करी, लेकिन अपना दुख का यहाँ पर उसने भनक भी किसी को नहीं होने दिया कि वो कितनी ज्यादा दुखी है, क्या फील कर रही है, क्या क्या उसके साथ हो रहा है और उसका हस्बैंड उसके साथ क्या क्या कर रहा है। लेकिन आज जो जब चीजें सारी क्लियर हो रही हैं, सारी चीजें सामने आ रही हैं, तो उसको उतना ही ज्यादा हर्ट हो रहा है कि मेरा पति तो ठीक भाई, मैं जिसको अपना मानती थी, जो मेरे सारे दोस्त थे, उन्होंने भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझी ये सारी चीजें। क्या यही उसको एक दोस्ती का जो होता है वो मिलना था, धोखा। आप लोग ठीक है, जगत दीदी से सभी भाई डरते थे, मैंने मान लिया, लेकिन किसी भी क्रिएटर्स के थ्रू किसी की हेल्प करके उसके कान में ये बात आप पहुंचा सकते थे। आप खुद आगे नहीं आके किसी और का सहायता जो होता है ना, मदद लेके उसकी जो जिंदगी ये बर्बाद हो रही है, हो गई है इनफैक्ट, उसको आप रोक सकते थे। अगर आप जगत दीदी को नहीं रोक सकते थे तो आप ये स्टैंड पहले ले लेते और उसको सारी सच्चाई अगर बता देते तो वो खुद, उसके लिए होती है ना एक आशा की किरण दिखाई दे जाती, जो आप लोगों ने उसको काले अंधेरे में रखा है, घनघोर अंधेरे में रखा हुआ था। क्योंकि जब भी वो उजेले में जाने की कोशिश करती तो उसको धक्का देके उसी कुएं में पटक दिया जाता था कि भाई तेरी सोच इतनी गंदी है। वो उसको बेटा मानता है, वो उसको भाई मानता है, तो भी वो भी बेचारी जब बिना प्रूफ के चुप रह जाती थी कि ठीक है। आज उसको ये चीजें सोच सोच कर इतना ज्यादा दुख हो रहा है और वो यहाँ पर फूट फूट कर रोई है वो बंदी कि क्या कोई उसका दोस्त नहीं था, किसी ने भी उसका कुछ मतलब कोई अहमियत ही नहीं थी किसी की लाइफ में उसकी। नीतू दीदी आपकी तो उम्र है, वो तो अभी 24 साल की एक लड़की है, आपको सही गलत में फर्क नजर नहीं आया बिल्कुल भी। माना आपने समझाया हर चीज, सबका पूरा पूरा इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा नहीं है कि किसी की भी गलती नहीं है, सभी ने बराबर गलती यहाँ पर करी हुई है, लेकिन सभी अपनी लाइफ में भी खुश हैं। अगर चीजों को भुगतना पड़ रहा है तो भुगतना पड़ रहा है मनीषा के लिए। अभी भी वो सारी चीजें भूल जाती अगर उसका हस्बैंड उसके साथ होता, लेकिन सचिन तो कहीं और ही पटरी पर चल दिए हैं, सबको एक्सपोज करने के चक्कर में, सबकी यहाँ पर पोल खोलने के चक्कर में वो अपनी राह से ही भटक गए हैं। जहां उसकी पत्नी को उसकी जरूरत है वहां वो नहीं खड़ा है आज भी, और बाकी सभी अपनी अपनी फैमिली में खुश हैं। कल स्वाति ने एक बात बोली, कल मैंने उनका वीडियो देखा और उसने भी, भले ही कुछ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मुंह से जो भी सारी चीजें हैं, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी क्या सही है, लेकिन उसने एक चीज बोली कि जब उनके घर में पूजा थी तो सचिन को देखकर कितनी खुश थी वो। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर उसको लगा कि हाँ मेरा पति मेरे साथ वापस आएगा। उस टाइम पर भी थोड़ी सी चीजें अच्छी हुई, बाद में फिर चीजें बिगड़ गईं। सचिन की वजह से, किसकी वजह से मुझे नहीं पता, लेकिन उस टाइम पर उसने बोला था कि मुझे यूट्यूब पर अब कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरा पति मेरे साथ हो और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो स्वाति ने ये बोला कि सचिन ने बोला अरे नहीं, व्यूज कैसे आएंगे, डॉलर कैसे आएंगे, कैसे हमारा काम चलेगा। क्योंकि उसने बताया कि सारे जो व्यूवर्स हैं वो बिल्कुल भी एक तरफ हो गए थे और मनीषा के अगेंस्ट हो गए थे कि तुमने इतनी जल्दी इतनी बड़ी गलती माफ कर दी सचिन की। लेकिन भाई हम सभी जानते हैं कि उसको, उसके अलावा आज वो है ना कहीं उसको यही चीज का दुख होता है कि सभी लोग मुझे बेबी के लिए, भाई अगर आप लोगों ने उसको रोका था तो वो कैसे बेबी प्लान कर लेती। हर एक एक चीज को उसको सोच सोच कर याद आ रहा है। आपने चौकीदारी की है कमरे में, अगर दोनों बातचीत कर रहे हैं तो वहां होकर मनीषा को, मतलब हम दोनों बाहर ले जाकर आपने चौकीदारी करी है, पहरा दिया है। उन दोनों को मिलवाने के लिए आप लोगों ने इतनी वो कर दी कि सारी हदें पार कर दी, लेकिन कभी भी किसी ने भी एक बार भी मनीषा के बारे में नहीं सोचा। आपको स्टैंड लेना था, चाहे वो नीतू दीदी हो या कोई भी क्रिएटर्स हो। अगर आपको इस चीज का पूरा प्रूफ था, आपको सभी को ये सारी चीजें पता थी, तो आपको वहीं पर रुक जाना चाहिए था। और कहीं ना कहीं सही और गलत में तो कम से कम आप ठीक है, आप अपनी जगह ठीक है, लेकिन आपको सही गलत तो दिखाई देता है ना। आप इतने तो बेवकूफ होंगे नहीं कि किसी को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम सही और गलत का साथ ही दे देते कि नहीं ये मनीषा के साथ गलत हो रहा है। तो क्या यार, क्या तुम लोग पैसों के लिए, हद हो जाती है। सारे रिश्ते नाते, मतलब कुछ भी, किसी की भी फीलिंग्स के साथ आप लोग खेल जाओगे सिर्फ पैसों के लिए, सिर्फ लालच के लिए, सिर्फ व्यूज के लिए और किसी की चमचागिरी के लिए। जगत दीदी ने ये बोला तो भाई उसकी बात नहीं कटनी चाहिए। कौन है वो इतनी महान,
लेडी आप लोगों ने उसको इतना क्यों बना दिया था कि वो इतना उसको ईगो घमंड हो गया कि वो उसको ये भी समझ में नहीं आया कि उसने भी एक बार भी नहीं सोचा यार कि मनीषा कितनी एक उसको बहन मानती थी, वो बहन बहन बहन, और ऐसे अपनी बहन के साथ कौन करता है यार ऐसी दोस्ती से है ना यूट्यूब की जो इतनी गंद मच गई है कि लोगों को दोस्ती पर से भी भरोसा उठ जाएगा। बिल्कुल भी कोई भी है ना, अब हर इंसान यहाँ पर जब अपनी बात रखेगा तो उसको 100 बार सोचेगा कि भाई तू मेरे साथ ऐसा मत करियो आगे चल के। इससे मतलब किसी को बताना भी अपने जहन में दफन करके रख लेगा, लेकिन किसी को बताना भी जो उस पर बीत रही है वो भी वो जायज नहीं समझेगा कि मैं ऐसा नहीं हूं, इसको बता दूं तो शायद ये मेरे लिए ठीक होगा भी या नहीं। आप लोग कुछ तो सोचिए। और अभी भी शायद ये चीजें बिल्कुल भी उसके सामने नहीं आती तो मुझे लगता है काफी ज्यादा बेटर रहता। जो हो गया हो गया, उस पर मिट्टी डालो। लेकिन अभी भी उसका जो हस्बैंड है, भाई सचिन भैया, आपसे यही बोलूंगी कि क्यों किसी के जख्म को कुरेदने पर लगे हुए हो। जो भी उस सामने उसकी चीजें आ रही हैं उसको कहीं ना कहीं हर्ट हो रहा है कि अरे मेरे साथ ऐसा भी हुआ था, इसने मुझसे ऐसा बोला था तभी मेरे साथ ऐसा हुआ था, इसलिए इसने मुझसे ऐसा बोला था, इसलिए मुझसे ऐसा करवाया था। क्यों? क्योंकि उनको तो ये करना था। आपने दोस्ती की आड़ में यार सारी हदें पार कर दी। आपने एक बार भी नहीं सोचा उसके बारे में। कल वो चीख चीख कर इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, और आज उसके आंसू पोंछने के लिए कोई भी नहीं है। आप लोगों के पास आपकी फैमिली है, आपके हस्बैंड है, सभी लोग हैं। उसके पास कोई भी इंसान नहीं है, उसका इनफैक्ट हस्बैंड भी उसके पास नहीं है। तो जब भी आपके सामने कुछ ऐसी चीजें आती हैं तो पहले आपको नाप तोल करना चाहिए। पहले उसका एक पक्ष देखना चाहिए, दूसरा पक्ष क्या सही है क्या गलत है, इसके बाद आप कोई डिसीजन लीजिए। भले ही इसमें सरिता दीदी ने एक बार आवाज उठाई थी, लेकिन आपने सभी ने उनके लिए दबोच दिया था। आप अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे थे, कम से कम उनका ही साथ दे देते तो शायद आज जो चीजें चल रही हैं वो 4 महीने पहले ही जाकर खत्म हो जाती। लेकिन नहीं, किसी ने भी उनका भी साथ नहीं दिया। जब उनने आवाज उठाई उनको ही झूठा करार बना दिया पूरे यूट्यूब पर। भाई मैं भी एक महिला हूं, मुझे भी दुख होता है। भले ही मैं यहाँ पर रिएक्शन देने आती हूँ तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है या मैं ह्यूमन बीइंग नहीं हूँ। सबको दुख होता है, बट ये मेरा काम है। मुझे अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा बोलने के लिए यहाँ पर जब मैंने कोई काम स्टार्ट किया है तो उसको मुझे करना पड़ेगा। बस मैं यही कहूंगी कि अब बस रहने दो, क्योंकि ये जो भी सारी चीजें हो रही हैं, जो भी चीजें यहाँ पर अभी हो रही हैं, सामने आ रही हैं, इससे अच्छा है तो बिल्कुल भी ना आए। सबसे ज्यादा अगर उसको दुख हो रहा है तो वो है मनीषा। क्यों? क्योंकि अब सोच सोच कर उसको ये नहीं है कि उसके हस्बैंड ने ये किया, चलो उसने तो जो किया तो उसको पता है, लेकिन उसके हस्बैंड के साथ साथ उसने किस किस बंदे ने उसको चीट किया, किस किस दोस्ती की आड़ में, वाइफ की आड़ में, भाई बहन की आड़ में, कुछ भी जिसने उसको बहन बनाया था उसकी आड़ में सभी ने उसको धोखा दिया। उसको भी फील होता होगा यार कि क्या मेरी अहमियत ही नहीं है जीवन में, क्या मेरा कोई मोल ही नहीं है, क्या मैं इतनी बुरी हूं कि किसी ने मुझे इतनी बड़ी बात जो हो गई, इतना सारा जो मेरे साथ गेम खेला गया, किसी को भी फर्क नहीं पड़ा, एक बार भी किसी ने नहीं सोचा। और आप लोग अभी क्या चाहते हो? भाई उसका पति जो है उसी से मैं पूछ रही हूँ कि क्या चाहते हो, किससे आप हाथ धो के बैठना चाहते हो और किसको ये दिखाना चाहते हो? अगर आपने जो कर्म किए हैं तो आप पता नहीं किस किस के पीछे पड़ गए हो। आपको तभी तसल्ली पड़ेगी तब आपके ग्रुप में से एक आध चला जाएगा। और ऐसे कामों में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता किसी को कुछ गलत कदम उठाने से पहले, क्योंकि सबका दिमाग इतना ज्यादा वो हो गया है कि किसी को भी कोई फर्क, मतलब उन्हें अपने जीवन का कुछ अब मोल ही नहीं रहा है कि मैं जीऊं या ना जीऊं, क्योंकि वो घर में भी वैसे ही, बाहर भी वही सारी चीजें चल रही हैं। एक इज्जत होती है, इज्जत की वजह से लोग मुंह दिखाने के काबिल रहते हैं, और जब वो इज्जत ही ना हो तो आज वही कंडीशन सभी की आकर यहाँ पर खड़ी हो गई है। चाहे वो जगत दीदी हो, तो किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है आपने। जो चीजें हो गई थी, ठीक है, गलती सबसे होती है, माना मैंने, गलती सबसे होती है, लेकिन गलती को भूलकर उसको एक्सेप्ट कर चीजों को संभाल कर और अपनी गलती में जो गलतियां हुई हैं उनको सुधार कर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ना कि
एक गलती पे से पर्दा उठा तो दूसरी का, तीसरी का, चौथी का खोल देने चाहिए सारे राज। क्या करोगे आप सबकी राज निकाल कर? किसको साबित करना चाहते हो? मनीषा, नीतू दीदी, हम सभी के सामने अगर ठीक है राज आ भी गया तो क्या ही उखाड़ लेगा कोई उनका। सब भूल जाते हैं समय के साथ साथ। इसको ना ही कोई, इस चीज में ना ही किसी को कोई अवार्ड मिलेगा और ना ही कोई भी आपको ताली बजाने के लिए यहाँ पर आएगा कि आप बहुत अच्छा काम। हमेशा आदमी थूकेगा और जो भी आपने कांड किए हैं, और नफरत दिलों में इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो कभी, है ना, जब रिश्ते में गांठ पड़ जाती है ना, तो वो भी हमेशा रहती है वो गांठ जो आप मनीषा के साथ कर रहे हैं, आप अपनी दोस्तों के साथ कर रहे हैं। एक टाइम पर आप लोग दोस्त हुआ करते थे, हम लोग खुश होते थे आप लोगों को देख करके, वाह यार क्या पार्टी हो रही है। कभी मैं खुद बता रही हूँ, मैं आप सभी को जब देखती थी तो मैं भी सोचती थी यार कितना अच्छा है ये लोग, देखो पार्टी कर रहे हैं। ऐसे दोस्त भी होना चाहिए, बट अब मैं बोलती हूँ बिल्कुल भी नहीं। मेरी फैमिली मेरे लिए सब कुछ है। आप लोगों से लोग सीखते थे कि कैसे एक साथ रहकर भी हम लोग एक दूसरे की हेल्प करके कैसे खुश रह सकते हैं। बहुत अच्छा लगता था जब आप लोग सब एक थे, लेकिन अब सब बिखर गया है, कुछ भी नहीं है। अभी भी टाइम है, सबको समेट लो। बस क्या ही मैं बोलूं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अपनी अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, जो भी आप सोचते हैं। क्या आप सभी मेरी बात से सहमत हैं, ये भी मुझे बता दीजिएगा, अगर आपकी इच्छा हो तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी लाइफ में हंसते मुस्कुराते रहिए। इग्नोर करिए चीजों को।